स्मार्ट वॉचेस हम सबने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के पास देखा है। कभी हमारे फ्रेंड्स के पास होती है, रिलेटिव्स के पास होती है, रिलेटिव्स के बच्चों के पास होती है और बहुत बार हमारे पास भी स्मार्ट वॉचेस हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो का अगर आपने थंबनेल देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर स्मार्ट वॉचेस रियल। मैं स्मार्ट वॉचेस के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। आइए इस बारे में आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्मार्ट वॉचेस होती क्या है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो स्मार्ट वॉचेस आर जस्ट एन एक्सटेंशन टू योर स्मार्टफोन। एक ऐसा स्मार्टफोन जिसके अंदर डिस्प्ले बहुत छोटा है, एप्स बहुत कम डाल सकते हैं और पावर बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसे आप अपने हाथ पे पहन सकते हैं। और यहाँ पे जो कंपनीज है वो हमें स्मार्ट वॉचेस ये बोल के बेचती है कि देखो हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर अलग अलग वॉच फेसेस है, कितने सारे कलर्स है और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन बेसिक इसका मतलब यही है कि अगर आपको आपकी जेब से आपका फोन नहीं निकालना है तो आप एक स्मार्ट वॉच खरीद लो, क्योंकि यहाँ से आप अपने मैसेजेस देख सकते हो, रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर हम इस चीज पे ध्यान दें कि अगर हमें अपना स्मार्टफोन जेब से नहीं निकालना है तभी हमारे लिए एक स्मार्ट वॉच काम की है, तो वो एक्चुअली वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रही है। तो हम पहले इसे सेग्रीगेट करके देखते हैं इसके बजट के हिसाब से, क्योंकि वैल्यू बजट के प्रोपोर्शनल होती है। अब हमें स्मार्ट वॉचेस बहुत अलग अलग प्राइस रेंज में देखने को मिलती है और जो बेसिक से बेसिक है वो हमें 2000 से स्टार्ट होते हुए मिलती है और जो महंगी से महंगी है वो 80 से 90 हज़ार तक जाती है, जो हमें देखने को मिलती है एप्पल वॉच अल्ट्रा। अब अगर आप देखें तो ये दोनों स्मार्ट वॉचेस जो है, जो सबसे सस्ती और जो सबसे महंगी, इनका जो डिजाइन लैंग्वेज है वो लगभग सेम ही है। और यहाँ पे जो एक बेस है एक स्मार्ट वॉच का वो सिमिलर है, बट यहाँ पे फीचर्स का डिफरेंस आता है, पावर का डिफरेंस आता है, स्क्रीन क्वालिटी का डिफरेंस आता है, ये स्मार्ट वॉच क्या क्या कर सकती है उसका डिफरेंस आता है। अब अगर मैं एक प्राइस ब्रैकेट लेके चलूँ 2000 से लेके 10,000 के बीच का, तो यहाँ पे जो स्मार्ट वॉचेस है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते। एक बहुत हल्की क्वालिटी की आपको एक एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं प्राइस को लेके, और वो प्राइस यहाँ पे काटी जाती है। स्क्रीन की जो क्वालिटी है, जो उसकी जो बॉडी है, उसका जो डिज़ाइन है, उसके अंदर जो फीचर्स है, उसके अंदर सेंसर्स है, वो कितने ज़्यादा चीप है और कितने इनएक्यूरेट है, ये सब जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं। वही अगर आप एक 10,000 के ऊपर की स्मार्ट वॉच लें तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होते हैं, प्रीमियम होते हैं, और वहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, स्क्रीन एमोलेड होती है और बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब एक कंपनी है फायरबोल्ट, उन्होंने अपने 2000 के 3000 के स्मार्ट वॉच के अंदर भी कॉलिंग का फीचर दे दिया है। लेकिन कितने बार ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन निकालना आपको जान पे आ रहा है और अपने घड़ी से स्मार्ट वॉच से आप ऐसे करके बात करते हो। आप भी बताइए, आपका फ़ोन ऐसा रख के बात करना जो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड है, ये आपके लिए बेहतर है, या आप ऐसे करके अपना हाथ दुखाते हुए बात करना चाहेंगे, ये आपके लिए बेटर है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक 2000 से 10,000 के बीच में स्मार्ट वॉच लेते हो तो आप वहाँ पे आपको वैल्यू नहीं देखने को मिलती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केसीओ की वॉच ली 3000 4000 की, तो आपको 10 लोग के बीच में अगर आप गए तो वो पूछेंगे नहीं कि ये घड़ी कौन सी है, दे विल जस्ट सी कि ये केसीओ की वॉच है, और वो आपके लिए एक ज़्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उसके अंदर भले ही बहुत सारे फीचर्स नहीं है बट वहाँ पे आपको एक ब्रांड देखने को मिल रहा है। वही अगर आप एक 5000 की स्मार्ट वॉच लेते हो तो उसके अंदर आपको एलसीडी की क्वालिटी चीज़ देखने को मिल रही है, पावरफुल तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐप सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ही चीप फील होती है। और यहाँ पे आपको क्रोनोग्राफ वाली घड़ियों में ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अ स्मार्ट वॉच जो 5000 की आ रही है। इसका रीज़न ये है सिंपली कि अगर आप एक क्रोनोग्राफ वाली घड़ी लेते हो केसीओ वाली, जिसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है, जिसके अंदर सीधा सीधा अगर आप देखें तो वहाँ पे आप बस 2 कांटे देखने को मिलते हैं और वो आपको टाइम ही बताती है, डेट बताती है। स्मार्ट वॉच के अंदर आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच के वॉच फेसेस बदल सकते हैं, लेकिन क्रोनोग्राफ वाली घड़ी जो है, अब जो वॉच इंथुजियास्ट्स है उनको ही इसका नाम पता होता है और बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी देख के बोलेंगे नहीं भाई ये महंगी घड़ी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड में चल रहे हैं स्मार्ट वॉचेस, ये स्मार्ट वॉचेस एक्चुअली सबको ही पता है, और जब वो कोई देखता है तो भले ही आपने उस घड़ी के ऊपर 5000 रुपये डाले हो तब भी वो आपको एक ऐसी चीप वाली फीलिंग दिलाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रियलमी वॉच एस। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो वॉच है इसके अंदर आपको स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती, बेजल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ऐप सपोर्ट नहीं है, मतलब ऐप्स नहीं है उसके अंदर, और आप बहुत कम चीज़ें जो उसमें कर सकते हो। बस यहाँ पे नोवेल्टी वाली बात यही है कि यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है। तो क्या इस स्क्रीन के लिए आप 5000 रुपये देना पसंद करोगे? प्लस एक क्रोनोग्राफ वाली घड़ी में आपको ज़्यादा अच्छे मेटल्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, और ये जो सारा पैसा फॉर एग्जांपल 5000 की घड़ी है तो वो उसकी बिल्ड क्वालिटी और ये सारी चीज़ों में जाता है। वही जो स्मार्ट वॉच है उसके अंदर आपको एक बेतु की फालतू सी चिप देखने को मिलती है, आपके स्क्रीन के ऊपर फालतू खर्चा हो रहा है, बैटरी डालनी पड़ रही है, प्रोसेसर वगैरह, ये सारी चीज़ों को मिला के बहुत ही चीप वैल्यू वो ऐड कर रहा है। वो एक्चुअली ऐड कर ही नहीं रहा कोई वैल्यू, बहुत ज़्यादा खराब है वो।
तो यहाँ पे ये जो 2000 से 10,000 के बीच में जो स्मार्ट वॉचेस है, एक्चुअली इनका कोई मतलब नहीं बनता इनको खरीद के। वहीं अगर बात करें 10,000 के ऊपर के स्मार्ट वॉचेस की, तो उसके अंदर आपको बेशक कॉलिंग वगैरह की ये सारे तो फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेंसर्स होते हैं, जो आपको BPM वाले जो सेंसर्स होते हैं, जो आपकी फिटनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो आपकी कैलोरी कितनी घट रही है वो देखने के लिए, आप कितनी देर तक कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो ये देखने के लिए जो सेंसर होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। वहीं अगर आप एक 2000 से 10,000 के बीच में स्मार्ट वॉच जो लोगे, उसके अंदर कोई आपको क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट होते हैं, और वो एक्चुअली हमारी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी वहाँ पे जो रीडिंग्स है वो सारी गलत है। वही जो 10,000 के ऊपर वाली जो स्मार्ट वॉचेस है, उसके अंदर आपको बेहतर स्क्रीन देखने को मिलती है, बेहतर सब कुछ देखने को मिलता है, बॉडी डिज़ाइन से लेके जो बिल्ड क्वालिटी जो है, वहाँ पे आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, आप अलग अलग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। आजकल के स्मार्ट वॉचेस से तो आप पेमेंट्स भी कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सच में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो अगर देखा जाए इन सिंपलर टर्म्स, तो 10,000 के नीचे वाली जो स्मार्ट वॉचेस है, दोज आर नॉट स्मार्ट वॉचेस, दोज आर जस्ट चीप वॉचेस, जिसके अंदर एक स्क्रीन लगी है, एक ब्लूटूथ है, और कुछ हल्के फुल्के दिखाने के लिए गिमिक वाले फीचर्स। अब हम किस डिवाइस को स्मार्ट वॉच कह सकते हैं? जैसे मैंने अब आपको बताया कि 2000 के ऊपर की जो 10,000 के नीचे की जो स्मार्ट वॉच होती है, वो एक्चुअली स्मार्ट वॉचेस नहीं होती है। देयर इज नथिंग स्मार्ट अबाउट इट। स्क्रीन देने से, ब्लूटूथ देने से वो स्मार्ट नहीं हो रही है। स्मार्ट वॉचेस वही है जो एक्चुअली आपके फ़ोन को रेप्लिकेट कर पाए, कम पावरफुल हो बट आपके फ़ोन को रेप्लिकेट कर पाए, आप उसमें से मैसेजेस से रिप्लाई दे पाए, आप उसके अंदर ऐप्स डाउनलोड कर पाए, आप उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाए, तो वही है एक्चुअली स्मार्ट वॉच। तो लोग हमेशा जो है वो स्मार्ट वॉच समझ के 2-3-4 हज़ार की घड़ी ले लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी है। अब कंपनी आपको स्मार्ट वॉच बेचती कैसे? देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये एक ट्रेंड बन चुका है, और लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक टर्म है, आप जाके गूगल कर सकते हैं, इस वजह से स्मार्ट वॉच लेना पसंद करते हैं। एक्चुअली अगर मैं इसे आपको सिंपल भाषा में बताऊं, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके एक दोस्त ने भी एक स्मार्ट वॉच लिया, तो ऑलरेडी ही इज द कूलेस्ट। नाउ यू वांट टू बी द सेकंड कूलेस्ट गाय, तो आप भी एक स्मार्ट वॉच लोगे, बट अगर आपको उससे भी ज्यादा कूल बनना है तो आप उससे महंगी वाली स्मार्ट वॉच लोगे, जबकि आपको उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको उसका कोई यूज है नहीं। तो यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से आप एक स्मार्ट वॉच ले रहे हो। ज्यादातर जो स्मार्ट वॉच यूजर्स हैं वो इसीलिए स्मार्ट वॉचेस लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी स्मार्ट वॉच खराब है, 10,000 के नीचे की कुछ अच्छी भी होती है, जैसे उनके अंदर कुछ फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एमोलेड डिस्प्लेस के साथ भी कुछ कुछ स्मार्ट वॉचेस आती है, बट फिर भी वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही है। वहाँ पे आप बस अलग अलग वॉच फेसेस डाल सकते हो और कोई उसका काम नहीं है। आप अपने वॉच फेसेस से आपके वॉच का फील बदल सकते हो, आपके कपड़े के हिसाब से कलर मैच कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा उसका कोई और मतलब नहीं है। वहीं अगर आप एक क्रोनोग्राफ घड़ी ले लोगे, उससे ही थोड़ी सी महंगी या हल्की फुल्की सस्ती भी, तब भी आपको वो बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट वॉच इस्तेमाल नहीं करता, मैं भी स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करता हूँ, और ये है ओप्पो वॉच, और ये मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसी की वजह से मुझे यहाँ से उठना नहीं पड़ता है। मैं बार बार अपना कैमरा इस्तेमाल करने चाहता हूँ, अगर जैसे मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से ही चालू कर सकता हूँ, यहीं से बंद कर सकता हूँ, मेरे पीसी से ही कनेक्टेड है, मेरे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इससे कर सकता हूँ। मैं स्लीप ट्रैक इससे करता हूँ, कितने बजे उठा हूँ और मेरी नींद पे कैसा फ़र्क पड़ रहा है, कैसे टाइप की डाइट से, वो सारी चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ। प्लस इससे आजकल हम लोग जो है वो पेमेंट भी कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी चीज़ें मैं, तो एक्चुअली ये मेरे लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, बट स्टिल इट इज़ अ नॉवेल्टी प्रोडक्ट। जितना मैंने इसके लिए पैसा दिया है वो उसके वर्थ इट तो बिल्कुल नहीं है। भले ही मैं वॉच फेसेस लगाता हूँ बहुत सारे, भले मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता होगा, लेकिन स्टिल इससे मेरी लाइफ में वो वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं हो रही है जितना मैंने इसके लिए पैसा दिया है। तो कंक्लूजन की तरफ अगर आए तो मैं आपको सिंपल यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो 10,000 के अंदर, तो वो एक गलत डिसीजन होगा, बिकॉज वो स्मार्ट वॉचेस नहीं है। स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं वो 10,000 के ऊपर के होते हैं। स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं वहाँ पे आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप ऐप्स, आपको एक टोटल ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे एप्पल वॉच जो होती है उसके अंदर आपको वॉच ओएस देखने को मिलता है, जो सैमसंग की वॉच है, जो मेजर खिलाड़ी है स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में, वहाँ पे आपको पहले टाइजन ओएस देखने को मिलता था, अब आपको वेयर OS 3 देखने को मिलता है गूगल का। बट स्टिल वहाँ पे आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर सकते हो, और सच में आपके लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अब एप्पल वॉच में हमें एक फीचर देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्रैश डिटेक्शन का, तो वो रियल लाइफ में हमारे काम में आ रहा है। लेकिन ये जो गिमिक वाले जो स्मार्ट वॉचेस है उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं देखने को मिलता जो हमारे काम में आ रहा है। सारे सेंसर्स जो है वो इनएक्यूरेट होते हैं, सिर्फ वॉच फेस आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐप्स में इस्तेमाल करता हूँ, स्पॉटिफाई में इस्तेमाल करता हूँ, स्लीप ट्रैकिंग का इस्तेमाल करता हूँ मैं, वर्ल्ड क्लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें तो है ही। प्लस साथ में शेज़ैम भी मैं इसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैप्स में मुझे अगर कहीं जाना है मैं इसमें मैप्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। कई बार मुझे कहीं ऐसी जगह जाना होता है जिसका रास्ता मुझे पता नहीं है, तो इसी के ज़रिए मैं यहाँ से मैप चालू करके इस पे देखते देखते कहीं भी जा सकता हूँ। तो एक्चुअली वही स्मार्ट वॉच आप ले जो आपके लिए ज़रूरी है।
अगर आप एक ऐसी वॉच देखते हो जहाँ पे आप ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको सिर्फ वॉच फेस बदलने का फीचर है और ये जो सारी जो सेंसर्स है वो सारे बहुत ही इनएक्यूरेट है, तो वो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो बस गिमिक्स है। तो वो आपका टोटल पैसा वेस्टेज है। उसके बदले अगर आप एक क्रोनोग्राफ घड़ी ले ले, कोई भी ऐसी कंपनी की जो आप लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप केसीओ की ही घड़ी मैंने आपको बोला, तो अगर आप वही ले ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा एक स्मार्ट वॉच से, क्योंकि उससे आपकी जो पब्लिक में इमेज है वो एक्चुअली बेहतर रहेगी अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो। ऐसी स्मार्ट वॉचेस मत लो जिसके अंदर ऐप्स नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे आप एक लिमिटेड, आपने जब पहले दिन आपने जो स्मार्ट वॉच लिया, आप जब उसको फेंकोगे 3-4 साल बाद, तभी उसके अंदर वही सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको पहले दिन थी। उसके अंदर आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, आपको उसके अंदर ऐप सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर आप सिर्फ वॉच फेस बदल सकते हो और आप कुछ भी नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सी वॉच है और आप अपने वॉच का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।